Hello everyone, let us understand the concept of linkage. This concept is exception to law of independent assortment. तो इसका क्या मतलब है? एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विच इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, उन्होंने बोला था that the gene controlling different characters they get assorted independent to each other. इस लॉ के अकॉर्डिंग जीन्स जो कि डिफरेंट कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही हैं वो सेग्रीगेट या सेपरेट होंगी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने सेपरेट होना ही होना है। क्लियर? लेकिन ये चीज़ जो है, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, ये करेक्ट है किस केस में? इफ़ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, कि अगर वो जीन्स जो कि डिफरेंट कैरेक्टर्स को कोड कर रही हैं और वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं, तभी वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगी। अगर जीन्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेंगी, मे और मे नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? सो टेंडेंसी ऑफ सम ऑफ द जीन्स to inherit together is known as linkage. क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट होती हैं तो उन जीन्स की टेंडेंसी कि उन्होंने साथ में प्रोजनी में जाना है, साथ में नेक्स्ट जनरेशन में जाना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज़ लिंकेज। अब लिंकेज में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक कपलिंग और एक रिपल्शन। देखते हैं इसमें किस तरह से वो बैटसन एंड पुनित, उन्होंने क्या किया, लेथिरस और डोरेटस विच इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ स्वीट पी, उन्होंने रिज़ल्ट उसमें क्रॉस परफॉर्म करवाए और उन्होंने जो रिज़ल्ट ऑब्ज़र्व किए, उन्होंने उसमें देखा कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। कैसे? बट दे डिड, उन्होंने क्या किया, two dominant genes from parent enter the same zygote more frequently than expected. इसका हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेरेंट्स हैं ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन, और उनको कैसे दिखाया हुआ है, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल एल, और इसको किससे क्रॉस करवाया है, रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन, उसका जीनोटिपिक है स्मॉल बी एंड स्मॉल एल एंड स्मॉल एल। क्लियर? अब अगर इनके गैमीट्स बनेंगे तो क्या गैमीट्स बनेगी, कैपिटल बी कैपिटल एल, और इसका बनेगा स्मॉल बी स्मॉल एल। जब इनको क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास जो फिनोटिपिक आएगा तो वो क्या आएगा, ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन। फिर जब इसका टेस्ट क्रॉस करवाया गया, टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि जो F1 जनरेशन का यहाँ पे आपको F1 जनरेशन मिल रही है उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना है, तो वो होता है टेस्ट क्रॉस। ठीक है? अब यहाँ पे रिसेसिव पेरेंट क्या था, स्मॉल बी स्मॉल एल। अब जब इनका टेस्ट क्रॉस करवाया गया तो जो प्रोजनी यहाँ पे मिली तो उनको क्या मिला, 16 टोटल यहाँ पे नंबर था, तो उसमें से जो 7 थे वो उनका जो जीनोटिपिक था वो था ब्लू एंड लॉन्ग, एक का था ब्लू एंड राउंड, एक का था रेड एंड लॉन्ग, और एक का था रेड एंड राउंड। ठीक है? तो इसमें देखिए आप, इससे ये क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि जो पेरेंट्स में जैसे ब्लू और लॉन्ग पोलन है, कैपिटल बी कैपिटल एल, तो एक ही पेरेंट में अब दो डोमिनेंट एलील जो हैं वो एक ही पेरेंट में प्रेजेंट हैं, तो उनका जो फ्रीक्वेंसी है प्रोजनी में जाने का वो ज़्यादा है देन एक्सपेक्टेड। क्लियर? अब देखो यहाँ पे ब्लू एंड लॉन्ग कितने हैं, 7 है, रेड एंड राउंड कितने हैं, 7 है। तो यहाँ पर भी जो सेम स्टेटमेंट है वो रिसेसिव एलील के लिए भी फॉलो हो रही है, स्मॉल बी स्मॉल एल। ये देखिए रेड एंड राउंड, ब्लू एंड लॉन्ग, मतलब कि जो डोमिनेंट जीन्स हैं या जो रिसेसिव जीन्स हैं एक ही पेरेंट पे अगर वो प्रेजेंट हैं, जैसे सेम ये दोनों डोमिनेंट हैं,
ये दोनों रिसेसिव हैं, एक ही पेरेंट पे प्रेजेंट हैं, तो जाइगोट में जाने का उनका जो नंबर है वो फ्रिक्वेंटली ज़्यादा होता है देन एक्सपेक्टेड। तो इस केस को हम बोलते हैं दैट इज़ अ कपलिंग एस्पेक्ट ऑफ लिंकेज। मतलब कि डोमिनेंट जो हैं उनका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगा कि वो साथ में रहेंगे अगली प्रोजनी में। क्लियर? अब सेम एक और एस्पेक्ट है दैट इज़ द रिपल्शन, उसको समझ लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं पहले कि टेंडेंसी ऑफ टू डोमिनेंट जीन्स टू रिमेन टुगेदर इन द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस इज़ नोन एज कपलिंग। ये मैंने आपको बता दिया। तो सेम जो वर्डिंग है वो रिसेसिव जीन्स के लिए भी अप्लाई होती है। क्या नेक्स्ट है व्हेन टू डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स कम फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ ऊपर वाले में हमने किया था सेम पेरेंट, यहाँ पे आ गया डिफरेंट पेरेंट, सो दे टेंड टू रिमेन सेपरेट। अब इस केस में देखिए आप, इसमें पेरेंट्स जो हैं वो क्या है, दो जो यहाँ पे डबल बी है और स्मॉल एल है, और यहाँ पे क्या है स्मॉल बी कैपिटल एल। तो यहाँ पे डोमिनेंट एक पेरेंट पे है और जो दूसरा डोमिनेंट है वो सेकंड पेरेंट पे है। मतलब जो डोमिनेंट जीन्स हैं वो एक ही पेरेंट पे प्रेजेंट नहीं है, वो डिफरेंट पेरेंट्स पे प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होगा, अब अगर हम इसके गैमेट्स लेंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल। फिर जब इनको क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास आएगा कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। सो ये आएगी हमारे पास F1 जनरेशन, ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन। अब जब हम इस F1 जनरेशन का टेस्ट क्रॉस करवाएंगे, टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब होता है कि जो F1 जनरेशन है उसको आपने रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाना है। तो जब इसका क्रॉस करवाया गया तो क्या मिला, जो 16 यहाँ पे नंबर आया था प्रोजनी का, तो उसमें देखा कि जो 7 मतलब फ्रीक्वेंसी 7 नंबर ज़्यादा है ना इसमें, तो उसका जीनोटिपिक क्या था, कैपिटल बी स्मॉल एल और स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। और इसका जीनोटाइप क्या था, ब्लू एंड राउंड, और इसका क्या था, रेड एंड लॉन्ग। अब इसमें देखो, इसमें जो डोमिनेंट है वो एक ही है कैपिटल बी, बाकी सारे क्या है रिसेसिव हैं। इसमें क्या है रिसेसिव स्मॉल बी। देखो यहाँ पे कैपिटल बी और यहाँ पे कैपिटल एल, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक ही डोमिनेंट है, यहाँ भी एक ही डोमिनेंट है, और रिसेसिव जो है वो अलग है। अब देखो यहाँ पे कैपिटल बी कैपिटल एल, जहाँ पे वो साथ हैं तो उनका नंबर कम है, यहाँ पे अगर रिसेसिव साथ हैं तो उसका नंबर कम है। बोलने का मतलब है कि अगर डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स जो हैं वो डिफरेंट पेरेंट पे प्रेजेंट हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो वो अलग ही रहने की कोशिश करती हैं। उनका जो फ्रिक्वेंसी रहता है प्रोजनी में आने का वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू अगर वो सेम पेरेंट पे प्रेजेंट हैं, जो हमने यहाँ पर पहला केस किया था। क्लियर? ओके। तो उसके बाद 1910 में मॉर्गन ने क्या सजेस्ट किया, द टू जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम दे आर इन कपलिंग फेज, कि दो जीन्स जो कि सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं वो कपलिंग फेज पे होगी, और अगर वो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है वो रिवल्शन फेज में होगी। तो इस तरह से हम लिंकेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, that is tendency of two genes of the same chromosome to remain together in the process of inheritance, that is known as the linkage. So if you like the video please like, share and subscribe. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लिंकेज के अलग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।